हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के अंदर जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर होने वाला है सॉरी, वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आज जिस अप्रोच के साथ हम करने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहने वाला हूँ, ये अप्रोच आज तक की सबसे इजीएस्ट अप्रोच है। इससे आसान अप्रोच नहीं हो सकता किसी भी पार्टनरशिप के एडमिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, और आप पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कॉपी पेन लेकर के स्टार्ट करें। थोड़ा सा हम समझते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर लिख देते हैं, चैप्टर का नाम एक बार लिख देते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, सपोज दो पार्टनर है, एक नया पार्टनर आया, मैं यहां डायग्राम बनाता हूं। एक पार्टनर है एक्स, यहाँ ए ले लेता हूं, ए और बी वाला क्वेश्चन है। तो एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। इन्होंने सी को एडमिट किया। सी इज ए न्यू पार्टनर। सी कौन है? सी नया पार्टनर है। सॉरी, गले में थोड़ी सी खराश है, थोड़ी सी एडजस्ट करिएगा, बारिश भी हो रही है यहाँ इंदौर में। तो सी नया पार्टनर है। अब ये जो नया पार्टनर है, तो जब नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के, सपोज ये बैलेंस शीट है, इस दिन वो चाहते हैं कि सारी पुरानी चीजों को, ये ओल्ड चीजें हैं और इसके आने के बाद जो भी चीजें होंगी वो न्यू चीजें होंगी, न्यू टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह। तो इस केस में रेशियो भी चेंज होगा, यहाँ पर रेशियो भी चेंज होगा और पुरानी सारी चीजों को एडजस्ट किया जाएगा। और एडजस्ट करने के बाद इसका जो भी हिसाब किताब हो किसको मिलेगा? ए को और बी को मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो बोले जाएंगे, लॉस है तो बोले जाएंगे, जो कुछ भी है वो ए और बी को दे दिया जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। जब भी एडमिशन का क्वेश्चन आता है तो जब पुरानी चीजों को एडजस्ट किया जाता है तो उसके लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट ज्यादा करना है, कम करना है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, जिसको कहते हैं पुरानी चीजों को एडजस्ट करना। तो जब भी पुरानी चीजों को एडजस्ट करने की बात आएगी तो उसके लिए बनाया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इसका दूसरा नाम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट मिलेगा बुक के अंदर। बट कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप घबराए नहीं। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा है तो भी उसका वही मतलब है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है तो भी उसका मतलब वही है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। अगर एडमिशन का क्वेश्चन आ जाए तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप्स। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एडमिशन का, 2 स्टेप में काम होगा डियर स्टूडेंट। नंबर 1 जो स्टेप होगा वो होगा पूरी बैलेंस शीट को कॉपी करना है। ये बैलेंस शीट बना रहा हूं छोटा सा। इस बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी आइटम को क्या करना है? कॉपी करना है। ठीक। दूसरी स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट मतलब बैलेंस शीट के नीचे जो आइटम दिए रहते हैं, इंफॉर्मेशन, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। इस एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट होगा डेबिट और दूसरा इफेक्ट होगा क्रेडिट। ये 2 काम आपने किया कि आपकी बैलेंस शीट 101% टैली हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी 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 भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पहले लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं यहाँ लगा भी दूंगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर लगा दूंगा, वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। वैसे मैं बता दूं, ये टीएस ग्रेवाल एडिशन 2022 का अनसॉल्व नंबर 59 है। सबसे पहले यही क्वेश्चन करें, सिंपल, पीछे के क्वेश्चन नहीं करें आप। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम, पहले जो स्टेप है उस स्टेप को हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला
स्टेप है कॉपी करना बैलेंस शीट को। और ध्यान दीजिए, कॉपी करते समय भी ध्यान क्या रखेंगे, जो चीज जिसका बैलेंस डेबिट है उसको डेबिट में ही कॉपी करेंगे, और जो क्रेडिट है मतलब लायबिलिटी में लिखा उसे क्रेडिट में ही कॉपी करना है। ये बेसिक फंडा है कहीं भी किसी चैप्टर के अंदर। देखिए सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मैं यहां लिख देता हूं, कैश लिख रहा हूं और बैंक लिख रहा हूं, थोड़ा स्टेप छोड़ के लिखे, बैंक लिख रहा हूं। दो 3 लाइन का गैप कम से कम होना चाहिए। कैश इन हैंड है 10,000 और बैंक है 40,000। इनर कॉलम में लिखेंगे और बैंक है 40,000, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है डेटर्स, ये भी इनर कॉलम के अंदर। सभी चीजों को इनर कॉलम में लिखेंगे और स्पेस 1-2 लाइन छोड़ते चलेंगे सो दैट कोई एडजस्टमेंट हो तो हम एडजस्टमेंट प्लस माइनस कर सके। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट है 40,000। स्टॉक के बाद है प्लांट, प्लांट है 1 लाख रुपीज। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट है 1,50,000। आप देखिए पहला स्टेप हमने फॉलो किया, पहले स्टेप का पहला पार्ट फॉलो कर लिया। बैलेंस शीट के एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और डेबिट को हमने डेबिट में कॉपी कर दिया। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल है, ऊपर कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, यहां लिख देते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट है 10,000, इनर कॉलम में लिख देता हूं। इसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये भी लिख देता हूं मैं 58,000, देख सकते हैं आप। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक लाइन छोड़ करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका बैलेंस दिया है 2,000। इसके बाद है कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए की कैपिटल 1,80,000, बी की 1,50,000। देखिए कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 और 1,50,000, 1,80,000 एंड 1,50,000 डैश। हमारा पहला स्टेप फॉलो हो गया, हमने डेबिट के आइटम को भी कॉपी कर दिया, लायबिलिटी के आइटम को भी हमने कॉपी कर दिया और बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने कॉपी किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डबल इफेक्ट देना है। ठीक है, अब हमें डबल इफेक्ट दे देना है एडजस्टमेंट के। ये वाला स्टेप बच गया हमारा। इसके बाद टोटल लगा देंगे, बैलेंस शीट 101% टैली हो जाएगी और हमेशा होगी, ऐसा नहीं कभी आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, C is admitted as a partner on 1st April 2022 on the following term. C को एडमिट किया है, C न्यू पार्टनर है। C will bring 1 लाख एज इज कैपिटल, वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा। अब जरा बताइए, जब वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा तो कैश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कैश या बैंक किसी में भी प्लस कर दे, मैं कैश में बढ़ा रहा हूं, यहां लिख देता हूं सीज कैपिटल 1 लाख रुपए। ठीक है, और जब 1 लाख कैपिटल आएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ाना पड़ेगी नहीं बढ़ाना पड़ेगी? बाय कैश 1 लाख रुपए। चेक करते चले डेबिट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हो गया, वहां ऐड किया मतलब डेबिट हो गया है और लायबिलिटी साइड में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो इसके बाद आगे लिखा है कि एंड 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। वो 60,000 रुपीज गुडविल के लाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहती है और बच्चा इसीलिए उलझता है। यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। सी का शेयर कितना है? 1/4। वो गुडविल के 60,000 रुपए ला रहा है। तो जरा बताइए, जब वो 60,000 रुपए लाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, उस कैश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कैश बढ़ाना पड़ेगा। गुडविल 60,000 रुपीज ले आया, 60,000 बढ़ा दिया हमने। अब ये जो गुडविल है, ध्यान से देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जो 60,000 रुपीज है, ये किसकी मेहनत का फल है? ये ए और बी की मेहनत का फल है। ठीक है,
ए और बी ने पुराने समय में मेहनत किया है, इस वजह से फर्म का नाम हो गया। उस फर्म के नाम की वजह से 60,000 रुपए गुडविल पे डिमांड करते हैं सी से, और सी ये पैसा लेने के लिए तैयार है। बट ये जो सी है, ये 60,000 रुपए ये किस रेशियो में बांटेंगे? ये पैसा बंटने वाला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब मुद्दा आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? चेंज इन पीएसआर रेशियो के अंदर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीख चुके हैं। जब भी इस तरीके का लैंग्वेज हो, पूरे फर्म के शेयर को मान लेंगे 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। फिर से रिपीट हो रहा है आपका चेंज इन पीएसआर रेशियो। 3/4 में इसका शेयर कितना है? ए और बी का। ए और बी किस रेशियो में पार्टनर थे? ओल्ड रेशियो यहां लिख देता हूं। ओल्ड रेशियो था इनका 2:1, तो इसको 2/3 1/3 करोगे, इस तरीके से न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मैं कर ही देता हूं ना। 6/12 और इसका देखें तो 3/12। ठीक है, तो अब आपका रेशियो आएगा, और इसका इसको भी 12 करना पड़ेगा, तो 1/4 इंटू 3/3 तो आ जाएगा 3/12। तो रेशियो क्या आ गया? 6:3:3। न्यू रेशियो क्या आ गया? न्यू रेशियो में यहां लिख देता हूं। न्यू रेशियो आ गया है 6:3:3 मींस 2:1:1। और अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। बट इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? जब कभी भी आप 1 माइनस करके निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो है, ये आएगा। आप निकाल के देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब 2:1 में मैं बांट देता हूं इसको, तो ये आएगा 40,000 और 20,000 रुपए। यहां लिखिए बाय गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। तो 40,000 ए ले जाएगा, 40,000 कौन ले जाएगा? ए। 20,000 कौन ले जाएगा? बी। इस तरीके से गुडविल बट गया। बिल्कुल आसानी से चले डेबिट क्रेडिट चेक करें। यहां डेबिट हो गया और यहां लिख दिया तो क्रेडिट हो गया। डेबिट क्रेडिट होता जा रहा है, और ये अगर चेक करते चलेंगे तो 100% आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। प्लांट की वैल्यू बढ़ा करके 1,20,000 हो गई। अभी प्लांट कितना है जरा देखिए, प्लांट अभी 1 लाख है, इसको 1 लाख से बढ़ा के 1,20,000 कर देना। ध्यान से देखिएगा मेरी बॉडी जेस्चर को। 1 लाख से बढ़कर के 1,20,000 हो गई। 2 लिखा है, एप्रिशिएटेड 2, मतलब यहां से वहां तक 1,20,000 आउटर कॉलम का फिगर दे दिया। इसका मतलब हुआ कि 20,000 रुपए क्या हो गया? इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, फायदा हो गया। तो फायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। आप लिख दीजिए बाय प्लांट 20,000। इसके बाद नेक्स्ट, एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ाना है, तो इसका ये तो सिंपल सा दे रखा है। 10% इंक्रीज करना है 15,000। अभी आप आउटर कॉलम में लिखने की जल्दबाजी नहीं करें, ठीक है, वो बात का काम है लास्ट का। 15,000 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो आप लिख दीजिए बाय बिल्डिंग 15,000। बहुत आसान है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। सबसे आसान चैप्टर है एडमिशन। ध्यान दीजिए, सबसे आसान चैप्टर है एडमिशन पूरी पार्टनरशिप के अंदर। बल्कि मैं तो यूं कहूं पूरे आपकी सिलेबस के अंदर। इसके बाद देखते हैं, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक हमें पता पड़ता है कि 4,000 रुपए ज्यादा लिख रखा है, यानी 36 का था, आपने उसको 40 लिख रखा है। तो यहां लिखिए 36 माइनस 4,000। ये बाद में भी लिख सकते हैं आप, पहले ये लिखे 4,000 ज्यादा लिखा तो 4,000 रुपए कम कर दिया तो नुकसान हो गया। तो यहां लिख दीजिए टू स्टॉक 4,000। चेक करिए डेबिट, और यहां से आपने माइनस कर दिया है, मतलब क्रेडिट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट होता जा रहा है, 100% हमारी बैलेंस शीट टैली होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाइए, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये 5% डेटर्स पे नहीं मिलने वाले हैं, तो 5% कितना होगा? 3,000। ये भी लॉस हो गया, यहां लिख दीजिए टू डेटर्स 3,000 रुपीज। चेक कीजिए, माइनस किया मतलब क्रेडिट, यहां लिखा मतलब डेबिट। डेबिट रेट हमारा
होता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए 80% क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब सिर्फ एक पॉइंट बचा है, वो करेंगे, टोटल लगाएंगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्रेडिटर फॉर अंडर वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ और अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000। क्रेडिटर 1000 रुपए नहीं लिखे तो अब लिखने पड़ेंगे ऐड, क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1000 नहीं लिखे तो अब आप लिख 1000 ही है ना, चेक कर लें एक बार कि 10,000 तो नहीं है, 1000, ठीक है। 1000 रुपीज हमने क्या किया, प्लस कर दिया, मतलब पहले 58 देने थे, अब मालूम पड़ा 59 देना पड़ेगा, 1000 ज्यादा लेना तो नुकसान हो गया, तो लिखिए टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 1000। बस माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हो चुका है, अब सिर्फ लगाना है टोटल और हमारी बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सब टैली हो जाएगा। देखते हैं रिवैल्यूएशन में फायदा कितना हो गया है। रिवैल्यूएशन का अगर मैं फायदे की बात करूं तो मुझे दिखता है 35,000, और इधर देखें 35 में से माइनस कर देंगे 8,000, 35,000 माइनस 8,000 तो 27 आएगा सर, 27,000। ध्यान दीजिए 27,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया है, तो यहां लिखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए और बी। अब ये 27,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल पार्टनर्स होल्ड रेशियो में 2:1 में, तो 3, तो 18 और 9 18,000 और 9,000। इसका डबल इफेक्ट, ध्यान दीजिए डबल इफेक्ट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000 एंड 9,000। ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका फाइनल फिगर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल लगाना है, सभी की टोटल लगा लीजिए, 1,20,000, 1,20,000 और 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000 टोटल, 1,38,000। इधर भी आपका आ गया 1,38,000 टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। दूसरे का भी निकाल लेते हैं, 1,70,179 138 कैसे होगा, 2,38,000 होगा, 238,000, 180 प्लस 40 प्लस 18, 238, सॉरी 238 कर लें, 238 इसका देखें 179 राउंड में ही दिख रहा है, ज्यादा दिक्कत है ये, 179। दूसरे का, तीसरे का देखें 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए, और ये बैलेंस यहां से डेबिट होकर यहां क्रेडिट हो जाएगा, तो यहां लिखिए बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल्स के अंदर ए, बी और सी, 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000 रुपीज। टोटल लगा लें 238, 179 और 1,00,000, ये आ गया 5,17,000, 5,17,000। अब जो जो चीजें अंदर है उसको बाहर ले लीजिए, इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं तो एज इट इज आ जाएगा 10,000 बाहर, ये आ गया 59 और इसमें कुछ नहीं हुआ तो 2,000 एज इट इज, ठीक है। अब टोटल लगा लेते हैं और हमारी बैलेंस शीट अपने आप टैली होना चाहिए। 5,17,000 प्लस 10,000 प्लस 59,000 प्लस 2,000, 5,88,000। ये आपका 5,88,000 इधर भी होना चाहिए, 101%। ध्यान दीजिएगा ये 101% 5,88,000 आएगा। चेक कर लेते हैं, 1,60,000, 1,70,000, ये 40,000 एडजिट बाहर आ जाएगा, ये आ गया 57,000, ये लिख दिया हमने, ये लिख देंगे 165 प्लस है ना, देख लेना प्लस माइनस का, 165। टोटल लगा के चेक करवा देता हूं, 1,70,000 प्लस 40,000 प्लस 57,000 प्लस 36,000
प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000, ये 5,88,000 आप देख सकते हैं। दिस इज योर टैलीड, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो इस तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आपने मेरे से स्टेप्स को फॉलो किया है, स्टेप 1 स्टेप 2, तो इसी तरीके से मैं एडमिशन भी कराता हूं, रिटायरमेंट भी कराता हूं, डेथ भी कराता हूं, डिजोल्यूशन भी कराता हूं, और कैश फ्लो भी इसी पैटर्न पे कराऊंगा। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, लास्ट तक बने रहें, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इससे आसान अप्रोच अगर कोई हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूट्यूब चैनल पे तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मैं इससे दूसरी अप्रोच भी ले आऊंगा, उससे भी इजीएस्ट, इससे उससे इजीएस्ट नहीं होगा। अभी तक तो यही इजीएस्ट है, लेकिन अगर कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं चैनल देता हूं, कोई कमेंट करके मुझे बताएगा कि सर इससे भी आसान अप्रोच है पार्टनरशिप के क्वेश्चन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन या कैश फ्लो वगैरह को करने के, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उससे भी इजीएस्ट अप्रोच लेकर के आ जाऊंगा। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। पहला क्वेश्चन यही करेंगे आप एडमिशन के अंदर, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो में अगर नए हो तो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।